चाहता हूं मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। 27 साल बाद दिल्ली ने एक नया फैसला लिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ 22 सीट्स पर सिमट के रह गई और कांग्रेस का तो फिर से सफाया ही हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? जो दिल्ली 10 साल से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती आ रही थी, उसने अचानक बीजेपी को वोट कैसे दे दिया? इस जीत के पीछे क्या थी असली वजह? चलिए डिटेल में समझते हैं। दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आया और बीजेपी ने 70 में से 48 सीट्स जीतकर एक हिस्टोरिक कमबैक किया और इस बार आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट्स जीत पाई, जो कि पिछले इलेक्शन में 62 सीट्स जीती थी। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा लॉस था। लेकिन इससे भी बड़ा शॉक ये था कि इस बार अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए। इससे साफ नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल की जो इमेज थी दिल्ली के लोगों में, एक आम आदमी की, जैसे जो चप्पल पहन के चल रहा है, एक छोटे से मकान में रह रहा है, वो इमेज अब खराब हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने वोट इसलिए दिया था क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी थी और उनको केजरीवाल में एक जुनून दिखा था करप्शन को खत्म करने का, भारत को आगे ले जाने का। लेकिन जैसे ही केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, वो अपने सारे वादों को धीरे धीरे भूलते चले गए। पहले केजरीवाल जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो आलीशान बंगले का विरोध करते थे और वो कहते थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन भी गया तो एक छोटे से घर में रहकर काम किया करूंगा। लेकिन आज आप अरविंद केजरीवाल का बंगला देख सकते हैं। वो काफी आलीशान बंगला है जो कि पता नहीं कितने करोड़ों में बनाया गया है। केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन जैसा बनाने का वादा किया था, लेकिन अब दिल्ली को देख के ऐसा लगता है कि वो बस अपने घर को ही लंदन जैसा बना पाए, बाकी पूरी दिल्ली को बदतर बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने बहुत वादे किए यमुना रिवर को साफ कराने की, पर गारंटी केजरीवाल की ये भी थी कि हम यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं की तो 25 में वोट मत देना। ये मैं सहमत हूँ आपसे। लेकिन आज 10 साल के बाद भी यमुना रिवर साफ नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल से एक बार पूछा गया कि 7000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर लगाए गए थे, तब भी यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई? तो अरविंद केजरीवाल इसका जवाब ही नहीं दे पाए। इस बार आम आदमी पार्टी जिस चीज को मुद्दा बना रही थी इलेक्शन जीतने के लिए, वही चीज उनको भारी पड़ गई। तो ऐसे में लोगों का अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया और इसीलिए वो इस बार अपनी दिल्ली की सीट भी हार गए। इस बार मनीष सिसोदिया भी हार गए और आम आदमी पार्टी के सबसे फेमस कैंडिडेट, जिन्होंने बस कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, अवध ओझा सर, वो भी इस बार इलेक्शन में हार गए। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था तो ऐसा लग रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी की एक सीट तो पक्की हो गई, क्योंकि ओझा सर बहुत ज्यादा ही फेमस है इंटरनेट पे और स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा चहीते हैं। तो यहाँ से तो उम्मीद ही नहीं थी हार की, लेकिन फिर भी अवध ओझा सर अपनी सीट से हार गए। दिल्ली में बीजेपी की जीत की कई वजह है, जैसे बीजेपी ने केजरीवाल के शीश महल को अपना एजेंडा बनाया और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने इस आवास को सजाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और उन्होंने अपनी आम आदमी की छवि को तोड़ते हुए एक आलीशान जीवन शैली अपनाई। उसके बाद यमुना नदी का गंदा पानी इस चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया गया। बीजेपी ने ये मुद्दा उछालते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शासन में दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण नदी की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। तीसरा कारण बीजेपी के जीतने का, बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए पर मंथ देने का वादा किया। इसके अलावा गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी और त्योहारों के दौरान एक फ्री सिलेंडर देने की घोषणा भी की। चौथा कारण, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहे। उन्होंने समय समय पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रैलियां की और आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखे हमले किए। पांचवा कारण, बीजेपी ने इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित किया। इस रणनीति से दिल्ली के विभिन्न समुदाय जैसे पूर्वांचली, पहाड़ी और पंजाबी वोटरों को एकजुट किया। बीजेपी ने इस फॉर्मूला को कई राज्यों में लागू किया और दिल्ली में भी इसका फायदा उनको मिला। और छठा सबसे बड़ा कारण बीजेपी के जीतने का, बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले बजट का ऐलान किया और उस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। तो इस बार बीजेपी ने बाजी पलटने के लिए बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की थी और उनकी ये प्लानिंग सक्सेसफुल भी हुई। तो अब देखते हैं कि बीजेपी अपने किए हुए वादों में से कितने वादे पूरे करती है और इन 5 सालों में दिल्ली का कितना डेवलपमेंट करती है।